डॉक्टर इरफान अंसारी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, स्थानीय प्रदेश स्तर के नेता के निशाने पे रहते हैं। इरफान अंसारी जी कुछ बोलते नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन पर टूट पड़ती है। अभी जब वो लोकसभा के चुनाव में वहाँ से 60,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो शिकस्त खाए, तो चुनाव में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ताकि एक हाइक क्रिएट हो और वो चुनाव में आ सके। उनके नामांकन में भीड़ देख लीजिए, वो वहाँ ना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय में बल्कि सभी समुदाय के सर्वमान जनप्रिय नेता हैं इरफान अंसारी। इसीलिए चुनाव में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम किया है ताकि एक चुनाव का पब्लिसिटी हो, एक हाइक हो और उनको इसका लाभ मिल सके। लेकिन आज हम लोगों ने चुनाव आयोग को एक स्पष्ट सीडी और एक मेमोरेंडम दिया है कि उन्होंने बीजेपी से, क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 35 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो दूसरे दलों के संबंध रखते थे। अगर उनको फ्री हैंड छोड़ दिया जाए, कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा ला के भानुमति का कुनबा जोड़ा, इधर आजसू उधर उधर जदयू उधर लोजपा, लेकिन उनको 81 अगर प्रत्याशी आज उतारने को कहा जाए तो उनके पास प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि इससे प्रत्याशी उससे प्रत्याशी 35 ऐसे प्रत्याशी हैं जो दूसरे दलों से ताल्लुक़ रखते थे। आज उनको शामिल करा के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। इन्हीं सब संदर्भ को डॉक्टर इरफान अंसारी जी बयान में अपना एलाबरेट कर रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ करके पेश किया है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज एक मेमोरेंडम और सीडी के माध्यम से चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग इस राज्य में निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराएगी। आने वाले समय में जो 2 फेज के चुनाव हैं वो सारा डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्षता से चुनाव करेगा। हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मेरी बातों को, हम लोगों की बातों को गंभीरता से सुना है और इसमें न्यायोचित कदम उठाने की बात कही है। आप लोगों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बदनाम करने की साजिश रच रही है, तो क्या इससे लेकर कार्रवाई करने की भी बात कही है आप लोगों ने? बिल्कुल, मैंने कार्रवाई करने की मांग की है और हमारे जो माननीय मंत्री हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने इसको लेकर के मानहानि भी करने की बात कही है। वो लीगल एडवाइस लोगों से ले रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद इसको लेके वो न्यायालय भी जाएंगे। ठीक, भारी भीड़ को देख के वो बौखला गए। इन्होंने मीडिया में, ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है जो वीडियो, उन्होंने कहा भाई हम लोग अपने स्थानीय जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं भाई ये रिजेक्टेड माल आ गया, बीजेपी का रिजेक्टेड माल। उन्होंने पर्टिकुलरली किसी पे इन्होंने नहीं किया, उन्होंने पार्टी बेसिस पे भाजपा पे उन्होंने अटैक किया था। उनको वो वर्ड उठा के इन्होंने हर जगह वायरल कर दिया कि हाँ ऐसा को कहा गया है हमको। भाई आप है ही नहीं देश में तो आपको कौन कह रहा है? वहाँ अभी कल ही वो स्थानीय एक प्रोग्राम में भाग ले रहे थे, उसका वीडियो भी मेरे पास है, आपको दिखाएंगे। कुछ चंद लोग ही उनके साथ घूम रहे हैं। इससे वो बौखला गए हैं, वो चाह रहे हैं कि हम रेस में आ जाए, वो कहीं रेस में नहीं है। इस तरह का लांछन करके हम लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है। चुनाव आयोग से वो लोग सहयोग लेके हम लोग के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला चलितार्थ है यहाँ पे। तो इसलिए हम कहेंगे अगर वो ऐसे लग रहा है कि वो रिजेक्टेड हैं तो अब रिजेक्टेड हो गए क्या? पार्टी के रिजेक्टेड, बीजेपी के रिजेक्टेड हैं, बीजेपी के रिजेक्टेड और अदर पार्टी के रिजेक्टेड जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, जो इस पार्टी में जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। ठीक है, को लेकर क्या शिकायतें आप लोगों ने क्या दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अंसारी जी का जो बयान सामने आया? देखिए, वो बयान भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ कर दूसरी ओर उसको डाइवर्ट करना चाहती है। जो सत्य बात थी, हमारे माननीय विधायक मंत्री ने जिस चीज़ को बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे पार्टियों की जो जोड़ करके लोगों को ला करके देते हैं, रिजेक्टेड लोगों को टिकट, उस संदर्भ पर बात की है। अब उसको क्या किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अच्छी छवि के नेता इरफान अंसारी, जो जामताड़ा का जन जन के लोग उनको प्यार करते हैं, मानते हैं और लगातार इस चीज़ को जिताते आ रहे हैं, वो हार को देखते हुए भाजपा ने इस प्रकार का कृत्य किया है जो डाइवर्ट करना चाहती है। तो ये डाइवर्ट की राजनीति इस राज्य में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र रही है, जो उनकी कार्यशैली रही है, उसको राज्य की जनता ने देखा है
और पिछले बार जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाया था, फिर इस चीज़ को देखते हुए भाजपा के लोग अलरगन बयान देकर किसी की छवि को खराब करना, पार्टी की छवि को खराब करना, ये उनकी नित्य कृत्य बन गई है। वो आए दिन सारे समय इसी विचार पर सारे लोग उनके नेता डूबे रहते हैं। जो बाहर से आते हैं उनका भी वही कार्य रहता है, जो स्थानीय नेता है उनका भी वही कार्य रहता है। इरफान जी का जो बयान था रिजेक्टेड माल, वो किस संदर्भ में कहा? देखिए, मैंने बताया है कि जो दूसरे पार्टियों से रिजेक्टेड लोग रहते हैं वो आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने ये इस बात को रखी है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, ना ही किसी महिला के लिए। सारे सम्मानित है इस राज्य की महिला हमारे गठबंधन की सरकार के लिए, और सरकार जिस प्रकार महिलाओं के लिए इस राज्य में काम कर रही है वो यहाँ की महिला अच्छी तरीक़ा से जानती है। ठीक, एक सेकंड इधर भी